क्या कह रहा है कि किसी द्रव में किसी ठोस को रखा जाता है तो उस ठोस पे दो बल कार्य करता है। कितने बल कार्य करता है? दो बल। मैंने दो बल का नाम लिया है। एक जो बल होता है वो वस्तु का जो भार होता है, वस्तु का भार होता है जो किधर कार्य करता है? नीचे की तरफ। और एक तरल का बल होता है, एक तरल का बल होता है जो ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। वस्तु का जो बल है उसे भार कहते हैं। भार किधर कार्य करेगा? नीचे की तरफ। और तरल का बल किधर कार्य करेगा? ऊपर की तरफ। तरल का जो बल है उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बल बोलते हैं बेटा? उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल, ठीक है। ये आपके दो बल पे कार्य करता है ठोस किसी पानी में। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला आपका W इज ग्रेटर देन F। W इज ग्रेटर देन F। इसमें कौन बड़ा होगा बेटा? W बड़ा है ना? W छोटा है? छोटा है। W को हम बड़ा कर देते हैं। W इज ग्रेटर देन F। पहला कंडीशन हमने क्या लिया? W इज ग्रेटर देन F। मतलब वस्तु का जो बल है, वस्तु का जो भार है, भारी क्या है? बल होता है। भार क्या होता है बेटा? बल होता है। तो इसमें परिणामी क्या मिलेगा? W माइनस F। अब बताइए किसका मान ज्यादा है इसमें? भार का मान ज्यादा है, बल का मान कम हो गया, तो वस्तु कहाँ आ जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी। वस्तु कहाँ आ गई? नीचे। ये कब आएगी नीचे? जब W इज ग्रेटर देन F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जब परिणामी निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो वस्तु का भार क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वस्तु का बल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका बल ज्यादा होगा तो क्या कर देगा? अपना नीचे दाब देगा। दूसरा कंडीशन में कि F इक्वल जब हो सकता है W जो है वो किसके बराबर हो जाए? उत्प्लावन बल के बराबर हो जाए। हो सकता है। इस कंडीशन में जब बराबर हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? जब ये हो जाएगा तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा बेटा? इनका परिणामी बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। मतलब ना ही वेट का भार ज्यादा है और ना ही बल का मान ज्यादा है। दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और जैसे बराबर आएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि दोनों क्या है? आंशिक रूप से पानी में डूब के तैर रहे हैं। ना तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि भार का मान क्या है? बल के मान से बराबर है। दोनों क्या करेंगे? बीच में या डूब के ही तैरेगा बस। ना पूरी तरह से नीचे नहीं आएगा, ना ही पूरी तरह से ऊपर जाएगा। कब? जब दोनों का परिणामी मान क्या हो? शून्य हो। कहने का सेंस क्या है? भार और बल क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। तीसरा कंडीशन में जो W का मान है, जो वेट है, उसका मान क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कम होगा तो इसमें ज्यादा कौन हो जाएगा? बल। तो F माइनस W। इनका परिणामी का मान क्या होगा? उत्प्लावन बल का ज्यादा होगा। जब उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, नीचे से ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा और वेट क्या हो गया? कम हो गया। वेट क्या हो गया? कम हो गया। तो बिल्कुल कहां चला जाएगा? ये सतह पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? सतह पर। क्यों जाएगा? क्योंकि उत्प्लावन बल का मान क्या है? वेट से ज्यादा है। जो वस्तु का जो भार है, जो वस्तु बल लगा रहा है, उससे क्या हो गया? नीचे से बल ज्यादा हो गया। तो कहां चला जाएगा? वो सतह पर चला जाएगा। W इज लेस देन F। और नीचे बिल्कुल आएगा तो W इज ग्रेटर देन F। क्लियर हो रहा है? W जब बड़ा होगा तो पानी को हटा कर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ओके, अगर दोनों आपस में बराबर हो गए, ना बिल्कुल नीचे आएगा ना बिल्कुल ऊपर जाएगा, कहीं बीच में तैरेगा वो। ठीक है ना? अगर W का मान कम हो गया तो बिल्कुल सतह पर चला गया। W का मान ज्यादा हो गया तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अगर W का मान बराबर हो गया F से, क्या होगा? वो आंशिक रूप से क्या करेगा? वो और डूब के तैरेगा। ना बिल्कुल ऊपर जाएगा और ना बिल्कुल नीचे आएगा। क्वेश्चन पूरा करते हैं हम लोग। घुमाए क्वेश्चन। चलिए, W का मान कितना है? 2 न्यूटन है। W का मान कितना है बेटा? 2 न्यूटन है।
और उत्प्लावन बल का मान कितना है आपका 4 न्यूटन है। कोई वस्तु है, वस्तु का जो आपका भार है 2 न्यूटन है और उत्प्लावन बल का मान कितना है 4 न्यूटन है, तो वस्तु क्या होगी पूरी जांच हो जाएगी बिल्कुल ऊपर। क्यों? क्योंकि W का मान क्या हो गया कम हो गया भाई, W का मान कोई ढकेल देगा उसको, ठीक है ना। चलिए अगर ये कम कर दें, W का मान कर दें 5 न्यूटन और F का मान कर दें 2 न्यूटन, तो क्या होगा W ज्यादा है ना, तो नीचे बैठा देगा उसको, हट जाएगा ना ये। अगर दोनों आपस में क्या हो जाए, अगर W का मान भी 5 न्यूटन है, W का मान भी कितना न्यूटन है 5 न्यूटन है और F का मान भी उत्प्लावन बल भी क्या है आपका 5 न्यूटन है, तो दोनों क्या होगा बीच में तैरेगा वो। क्यों? न बिल्कुल ऊपर जाएगा न बिल्कुल नीचे जाएगा। बिल्कुल ऊपर कब जाएगा जब W का मान क्या हो जाए, उसका भार क्या हो जाए कम हो जाए। बिल्कुल नीचे कब आएगा तो W का मान ज्यादा हो जाएगा। तैरेगा कब जब दोनों आपस में बराबर हो।